वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। शेड्यूल नंबर 4 तक आई थिंक सो हुआ था। यस। शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल नंबर 5 बैलेंस शीट में जो है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस के लिए है। अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का मतलब होता है कि शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 4 तक जो लायबिलिटीज नहीं आएगी वो कहाँ पे आएगा? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में आएगा। इज दिस क्लियर? हेलो। समझ में आया बच्चों? नाउ नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल मतलब जो बिल्स पेएबल आपका लायबिलिटी है, ये आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आएगा, बट अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में। क्रेडिटर भी सेम। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट और इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट ध्यान रखना है इसमें। इस केस में बच्चों एक ही चीज ध्यान में रखना है, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है या इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लेना है। अगर इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट या इंटर ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट बैलेंस दिया है, तो आपको उसे बैलेंस शीट एसेट साइड में लेना है। ये चीजें आप ध्यान में रखें। इंटरेस्ट एक्रीड ऑन बोरोइंग और डिपॉजिट्स। इंटरेस्ट एक्रीड ऑन बोरोइंग आउटस्टैंडिंग और पेएबल। ठीक है। इंटरेस्ट एक्रीड, एक्रीड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। अगर वो आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट पे करना बाकी है, किसके ऊपर? डिपॉजिट्स के ऊपर या इस बोरोइंग के ऊपर। मतलब इन शॉर्ट बोले तो हम किसी लायबिलिटीज के ऊपर अगर इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना बाकी है, जैसे आप एक बोल सकते हैं एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, जस्ट लाइक दैट, तो वो आपका जो है अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में आएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ऑन और रिबेट ऑन बिल परचेज, ये भी आपका अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में आएगा। अदर इसके अलावा भी जो भी बचा होगा, जो ये शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 4 तक नहीं आएगा ऐसी कोई लायबिलिटी, वो आपका शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। शेड्यूल नंबर 6 कैश इन हैंड एंड कैश बैलेंसेस विद आरबीआई। कैश इन हैंड मतलब कैश बैलेंस और बैलेंस विद आरबीआई जो होगा वो आपका यहाँ पे आएगा शेड्यूल नंबर 6 में। शेड्यूल नंबर 7 में क्या आएगा? बैलेंसेस विद अदर बैंक। मतलब आप बैंक ने किसी दूसरे बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रखा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में हो, फिक्स डिपॉजिट में हो, डजेंट मैटर, वो यहाँ पे आएगा। और मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी आएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। बैंक ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा, चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, या चाहे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, चाहे अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रखा हो, जो भी बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया वो सब आपका इन्वेस्टमेंट बैंक में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर बैंक ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपका यहाँ पे आएगा इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर एट द सेम टाइम अगर बैंक ने सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किया तो वो यहाँ पे नहीं आता, उससे हम लोग तब जो है अदर एसेट में ट्रांसफर करते। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांसेस। बैंक ने लोन गिवन बाय बैंक टू अदर पर्सन। बैंक यहाँ लोन किसी दूसरे पर्सन को दिया है, तो यहाँ पे बिल परचेज और डिस्काउंटेड, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, इट इज आल्सो वन काइंड ऑफ एडवांसेस। कैसे बच्चों? जैसे कि बिल अगर हम लोग बैंक 3 महीना पहले डिस्काउंट करवाता है, तो 3 महीना पहले वो जो है एडवांस में पैसा ड्रॉवर को पे कर देता है, और उसको जो उस बिल का पैसा है वो 3 महीने बाद मिलने वाला है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एडवांसेस बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैश, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट एंड लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड, टर्म लोन। ठीक है। आगे यहाँ पे जो भी मतलब बेसिकली जो भी आपने एडवांसेस या लोन किसी को दूसरे को दिया होगा, वो सब आपका एज अ बैंक, वो सब आपका शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में आएगा। नाउ शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब बच्चों जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा, प्रीमाइसेस है, फर्नीचर्स है, कंप्यूटर्स है, वो सब आपका यहाँ फिक्स्ड एसेट में आएगा। नाउ अदर एसेट। अदर एसेट में मतलब मैंने आपको बताया था इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, अगर डेबिट बैलेंस है तो अदर एसेट है, क्रेडिट बैलेंस है तो आपका अदर लायबिलिटीज है। डेबिट बैलेंस अदर एसेट,
क्रेडिट बैलेंस अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रीव्ड ऑन, मतलब इंटरेस्ट एक्रीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या एडवांसेस, मतलब किसी एसेट के ऊपर इंटरेस्ट एक्रीव्ड है या रिसीवेबल है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एसेट होगा आउटस्टैंडिंग, टैक्स पेड इन एडवांस। अगर मतलब आपने एडवांस में कोई टैक्स वगैरह पे किया तो वो आपका अदर एसेट है। सिल्वर स्टेशनरी स्टैंप इन हैंड, इन हैंड देखो स्टेशनरी, खाली स्टेशनरी वर्ड दिया तो आपका शेड्यूल नंबर 16 होगा। अगर उसके आगे वर्ड ऐड ऐड कर दिया स्टेशनरी इन हैंड, इन हैंड का मतलब अभी भी वो यूज नहीं हुआ, वो बचा हुआ है, तो बैलेंस्ड है, बैलेंस तो आपका कहाँ पे आएगा, अदर एसेट में, ठीक है। नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, फॉर एग्जांपल ये क्या होता है, ये भी अदर एसेट होता है, लेकिन होता क्या है नॉन बैंकिंग एसेट, देखो फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक कार लोन लिया बैंक से, और बैंक को उनको मंथली ईएमआई पे करना चाहिए था, लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, कार लोन का ईएमआई नहीं भर रहे हैं, कार लोन का काफी समय से वो 8-10 महीना हो गया वो ईएमआई पे ही नहीं कर रहे हैं, तो बैंक क्या करेगी बच्चों, अब बैंक को तो पैसा आ नहीं रहा लोन का, तो बैंक क्या करेगी, कार को सीज कर लेगी, तो कार को ले लेगी बैंक से, कब मतलब क्या करेगी, सीज कर लेगी कार को मिस्टर ए से, बैंक। अब ये बैंक के पास जो कार आई, वो कार किस लिए सीज किया बैंक ने, नॉन बैंकिंग एसेट है, क्योंकि बैंक का बिजनेस नहीं है कार बना के बेचना, ठीक है। एक्वायर्ड क्यों कार को उसने लिया, उनसे सीज किया, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम के लिए, ठीक है, तो अदर, इसके अलावा भी कोई अदर एसेट है तो आपका अदर एसेट में आएगा, ठीक है। नाउ कंटीजेंट लायबिलिटीज, कंटीजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच मे बी हैपन मे नॉट बी हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्लेम अगेंस्ट बैंक, मतलब बैंक ने उसे किसी कोई किसी थर्ड पर्सन ने आके बैंक के अगेंस्ट क्लेम किया कि मुझे 10,000 रुपया चाहिए, लेकिन बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 10,000 रुपया रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटीज फॉर पार्शली पेमेंट, पार्शली पेड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे हमने मान लेते बैंक ने एक पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, जब बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया तब उसके के शेयर की कीमत 10 रुपया थी, और 10 रुपया थी, लेकिन उस टाइम पे पीक्यूआर लिमिटेड ने खाली 5 रुपया ही मांगा था, तो बैंक ने 5 रुपया डिपॉजिट करके, 5 रुपया पे करके शेयर खरीद लिया, लेकिन वो शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपया। तो अब जो बाकी का बचा 5 रुपया वो बैंक को पे करना है, किसको, पीक्यूआर लिमिटेड को, लेकिन बैंक को ये नहीं पता है कि वो 5 रुपया कब पेमेंट करना है, उसका डेट नहीं पता है, ठीक है। तो बैंक जब कब पे करेगी, जब पीक्यूआर लिमिटेड डिमांड करती है, जब, इसलिए बैंक को पता नहीं है कब पे करना है, इसलिए उसे क्या बताता है, कंटीजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज, ठीक है। गारंटीज, अगर बैंक ने किसी के बिहाफ में गारंटी दिया है, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड एप्लीकेशन, तो ये सब चीजें आपका कंटीजेंट लायबिलिटीज में आएगा। शेड्यूल नंबर 13 के आगे तो हमने बता ही दिया था आप लोगों को, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट के बारे में बता दिया। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो अदर एसेट आएगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अदर लायबिलिटीज आएगा। और ये बिल से रिसीवेबल, बिल डिस्काउंटेड के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, इनकम रिकॉग्नाइजेशन के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। तो चलिए देखते हैं हम लोग, फॉर्मेट आप लोग ने बनाया था क्या बच्चों, फॉर्मेट बनाया है क्या, हेलो, फॉर्मेट रेडी है करके रखा है क्या आप लोग ने, हेलो बच्चों, फॉर्मेट रेडी है क्या, थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है सबका, हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या आप लोगों का बच्चों, चलिए देखिए, रेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रेडी है तो फटाफट आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रेडिट, कैश क्रेडिट, here we have given cash credit schedule number 9, cash in hand schedule number 6। कैश क्रेडिट का मतलब लोन दिया है, लोन गिवन है, ध्यान रखना बच्चों, अगर आपका आइटम्स डेबिट साइड में है, अगर कोई आइटम, देखो यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखो, अगर कोई आइटम डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में है,
तो वो या तो एक्सपेंसेस है या तो एसेट है। तो आपको मार्किंग करते टाइम ध्यान में रखना है, एक्सपेंसेस मार्क करना है तो 15-16, और एसेट मार्क करना तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 के बीच में कुछ मार्क करना है। ठीक है, अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया है तो या तो वो इनकम है या तो फिर लाइबिलिटी है। इनकम है तो 13, 14, और लाइबिलिटीज है तो 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में कुछ भी मार्क करो। तो इस तरह से आप ध्यान में रखो मार्किंग के लिए। कैश विद आरबीआई 6, कैश विद अदर बैंक 7, मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस 7, गोल्ड, गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो ये शेड्यूल नंबर 8, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 8, करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट के बारे में मैं वापस थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे देखो करेंट अकाउंट के बारे में, करेंट अकाउंट के बारे में क्या है, अगर करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया है तो एडवांसेस है, अगर करेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो डिपॉजिट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है बच्चों, यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है, बोलो मुझे। करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है तो वो एडवांसेस आएगा। बच्चे गलती से उसे शेड्यूल नंबर 3 मार्क कर देते, 3 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में है तो 3 नहीं आएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 3 आने की। ठीक है, तो प्रीमाइसेस शेड्यूल नंबर 10, फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10, टर्म लोन शेड्यूल नंबर 9। नेक्स्ट है यू हैव गिवन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आएगा शेड्यूल नंबर 1, स्टैट्यूटरी रिजर्व शेड्यूल नंबर 2, नेट प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट में आएगा प्रॉफिट, ये लास्ट, ये हमारा प्रॉफिट जो है लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, ओपनिंग प्रॉफिट, ये भी वर्किंग नोट में आएगा। फिक्स डिपॉजिट 3, सेविंग डिपॉजिट 3, करेंट अकाउंट। अब यहाँ करेंट अकाउंट कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, तो अब ये शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। बिल्स पेबल शेड्यूल नंबर 5, बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक शेड्यूल नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं, बिल फॉर कलेक्शन, ये डायरेक्टली फॉर्मेट में आएगा, लेकिन ध्यान रखना अमाउंट इन लैख है, यहाँ पे अमाउंट इन लैख है तो यहाँ पे आपको 5 जीरो कट करना होगा, तो 18.5 18.10 का इफेक्ट देना होगा। एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट शेड्यूल नंबर 12 में आएगा, लेकिन अमाउंट इन लैख है तो 14.12 का इफेक्ट देना होगा। क्लेम अगेंस्ट नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट, ये 55,000 शेड्यूल नंबर 12 में ही आएगा, लेकिन उसको हम लोग 0.55 करके दिखाएंगे। लास्ट वाला जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, बिकॉज हम लोग एक ही चीज बना रहे हैं, क्या, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना रहे हैं और बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी इफेक्ट दे रखा होगा ऐसा हम मान लेंगे, इसलिए ये डेप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं देंगे। ठीक है, हेलो, अच्छा फॉर्मेट बच्चों रेडी है क्या, चलिए फॉर्मेट रेडी है सबका, यस हेलो एवरीवन, फॉर्मेट रेडी है क्या। चलिए देखिए फॉर्मेट अगर रेडी है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में आएगा, कैश क्रेडिट शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, कितना है 1281.15। नेक्स्ट है कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 6, 240.23, कैश इन हैंड 240.23। बच्चों साथ में आप लिखते रहेंगे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका छूट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैं स्लो स्लो जा रहा हूँ। नेक्स्ट कैश विद आरबीआई, इट इज आल्सो शेड्यूल नंबर 6, 67.82, कैश विद आरबीआई, कैश विद आरबीआई शेड्यूल नंबर 6 में आएगा 67.82, कैश विद अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7 में आएगा, कैश विद अदर बैंक
315.81. Next you have given money, sorry 132 है, sorry 132.81. नेक्स्ट है मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7. मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस, ये क्या होता है बच्चों? नॉर्मली मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस होता है क्या, मैं बता देता हूँ. मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस होता है बच्चों, नॉर्मली बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए किसी दूसरे बैंक में इन्वेस्टमेंट करके रखा है. ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जब ऑन द स्पॉट जब बैंक को पैसे का रिक्वायरमेंट है तो ये पैसा विड्रॉ कर सकता है, ये इन्वेस्टमेंट तोड़ सकता है. नॉर्मली इसका पीरियड 0 से 1 डे से लेके 14 डेज के बीच का ही होता है. ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस. जब भी रिक्वायरमेंट है वो बैंक जो है विड्रॉ कर सकता है. 315.18. नेक्स्ट यू हैव गिवन गोल्ड शेड्यूल नंबर 8 में आएगा, एज ए इन्वेस्टमेंट है ये. गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा 82.84. नेक्स्ट यू हैव गिवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शेड्यूल नंबर 8 में आएगा 365.25. नेक्स्ट यू हैव गिवन करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है. इफ इट इज डेबिट बैलेंस देन इट इज करेंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दिया है तो शेड्यूल नंबर 9 में आएगा बच्चों. करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शेड्यूल नंबर 9. 42. नेक्स्ट यू हैव गिवन प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस मतलब आपका फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10 में आएगा. प्रीमाइसेस शेड्यूल नंबर 10 में ये दिया है आपको. प्रीमाइसेस का अमाउंट दिया 133.55. नेक्स्ट यू हैव गिवन फर्नीचर. फर्नीचर शेड्यूल नंबर 10 में आएगा 95.18. टर्म लोन शेड्यूल नंबर 9 में आएगा. एडवांसेस में टर्म लोन शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में आएगा 1189.32. यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? सारा पोस्टिंग यहाँ तक हो गया क्या? हेलो, यस एवरीवन, कंप्लीटेड. कंप्लीट हुआ क्या यहाँ तक पोस्टिंग? हेलो, देखो यहाँ पे रेडी है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. यहाँ तक ये सब कंप्लीट कर लिया आप लोग ने. चलिए लाइबिलिटी साइड में आ जाइए. शेयर कैपिटल दिया है फर्स्ट. यू हैव गिवन शेयर कैपिटल.
शेयर कैपिटल में 29,70,000, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 10 each, fully paid up, कितना दिया है? 297. नेक्स्ट ये स्टैट्यूटरी रिजर्व वी हैव गिवन, स्टैट्यूटरी रिजर्व पिछले साल का दिया है तो 346.5. नेक्स्ट यू हैव गिवन नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन, मतलब इसमें से नेट प्रॉफिट तो हमने जो निकाला है इसमें अप्रोप्रिएशन का एडजस्टमेंट हुआ नहीं है बच्चों। तो देखिए यहाँ वर्किंग नोट आपने बनाया होगा, नेट प्रॉफिट कितना दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन 220 पाई, तो यहाँ लिखेंगे 220 पाई. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन? प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 618, ये इट इज अ ओपनिंग प्रॉफिट 618. आगे चलें, फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3 में आएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3, 775.5. नेक्स्ट यू हैव गिवन सेविंग डिपॉजिट्स सेविंग डिपॉजिट 675. नेक्स्ट यू हैव गिवन करेंट अकाउंट शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स में आएगा 780.18. नेक्स्ट बिल्स पेएबल वी हैव गिवन बिल्स पेएबल शेड्यूल नंबर 5 में आएगा, बिल्स पेएबल शेड्यूल नंबर 5 में, दैट इज अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, पेएबल में 0.15. नेक्स्ट यू हैव गिवन बोरोइंग शेड्यूल नंबर 4 में आएगा, बोरोइंग जो है शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स में आएगा, बोरोइंग फ्रॉम बैंक, बैंक का मतलब अदर बैंक से, दूसरे बैंक से लोन लिया 160 पाए. चलिए यहाँ तक बच्चों पोस्टिंग कंप्लीट हो गया क्या सबका? पोस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या सबका? यस, हेलो एवरीवन, पोस्टिंग कंप्लीटेड एवरीवन, पोस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या? बोलो हेलो एवरीवन, पोस्टिंग कंप्लीट हुआ क्या? बोलो हेलो. चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्या दिया, बिल फॉर कलेक्शन. आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया होगा, बिल फॉर कलेक्शन 18,10,000 है, लेकिन हम लोग अमाउंट इन लाख लिख रहे हैं तो यहाँ पे 18.10 लिखेंगे, बिल फॉर कलेक्शन 18.10. नेक्स्ट वी हैव गिवन एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट शेड्यूल नंबर 12 में आएगा, एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट 14.12. ये देखो शेड्यूल नंबर 12 14 एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट आएगा, शेड्यूल नंबर 12 में आएगा, शेड्यूल नंबर 12 में 14.12. नेक्स्ट वी हैव गिवन क्लेम अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट. नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेब्ट 0.55, 55,000 का है लेकिन 0.55 लेंगे. चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्या सब बच्चों? पोस्टिंग सारा कंप्लीट हो गया क्या? हेलो एवरीवन, पोस्टिंग कंप्लीट हो गया क्या? तो अभी हमने एक वर्किंग नोट लिखा था यहाँ पे, ये वर्किंग नोट आप बना दें फिर से. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमने 225 लिखा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 618 लिखा था. अब ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल आप बताओ, टोटल आपका दिस प्लस दिस, टोटल आ जाएगा 843. अब हमें ट्रांसफर करना होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना परसेंट? 25%.
लेकिन ध्यान रहे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, 843 का 25% ले लेते हैं। ध्यान रखना करेंट ईयर के नेट प्रॉफिट का मतलब आपको इसका ही 25% करना होगा ट्रांसफर। तो 225 का 25% बोले कितना आएगा बच्चों? इसका 25%। ठीक है, अब ये 843 में से माइनस कर लेंगे, 843 में से माइनस कर लेंगे दिस माइनस 56, तो ये आ जाएगा। ये आपका, ये दोनों ही चीजें ध्यान में रखना, ये दोनों ही चीजें, ये और प्लस ये आपका ट्रांसफर, ये दोनों ही चीजें आपको क्या करना होगा? ये दोनों ही चीजें आपको शेड्यूल नंबर 2 में ट्रांसफर करना होगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व और बैलेंस इन पीएनएल अकाउंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया क्या सबका? इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रांसफर करना होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, कितना ट्रांसफर करना होगा? 225 का 25%, जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है उसका 25%। कंप्लीट हो गया क्या ये वर्किंग नोट बच्चों? हेलो एवरीवन, कंप्लीटेड? कंप्लीट हुआ क्या बच्चों? हेलो, यस अदर्स? खाली रोल नंबर 1 का कंप्लीट हुआ क्या? बाकी लोगों का क्या है, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है? तो चलिए रोल नंबर 26, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, वर्किंग नोट डू इट फास्ट लिखिए, फटाफट लिखिए। अच्छा, किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं हाँ बच्चों। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, पूछ सकते हैं आप मुझे। चलिए, अब हमें क्या करना है, शेड्यूल नंबर 2 में आएंगे, ऐड, ऐड ट्रांसफर, ट्रांसफर कितना बच्चों हमने ट्रांसफर किया है? देखो लास्ट में स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है? 56.25, 56.25 हमने ट्रांसफर किया था। अब ये दोनों ऐड कर दीजिए, ऐड करके ले लीजिए 346.5 प्लस 56.25। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस इन पीएनएल 786.75 होगा, 786.75, जिसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस हो जाएगा। ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपने वर्किंग नोट से ट्रांसफर की है बच्चों, ध्यान में रहे। अब आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ ऑल शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 1 का टोटल, 2 का, ये देखो 2 का टोटल ये ट्रांसफर करने के बाद ही लेने का बच्चों, ट्रांसफर होने के बाद ही ये 2 का टोटल लेना चाहिए। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल लेंगे, 2 का टोटल लेंगे, 3 का टोटल लेंगे, 4 का टोटल लेंगे, 5 का टोटल लेंगे, 6 का टोटल ले लीजिए। ना, सिमिलरली 1 का देखो 297 है, चलिए 1 का टोटल लिख लीजिए 297, 2 का टोटल 1189.5, 1189.5 है, 3 का टोटल, 3 का टोटल है 2230.68, 4 का 165, 5 का 0.15, 6 का 308.05। नेक्स्ट 6 का टोटल है, 7 का टोटल 447, 8 का टोटल है 448.09, 9 का टोटल, 10 का टोटल, 11 में कुछ भी नहीं है, और 12 का टोटल ले लीजिए ये। चलिए यहाँ तक आपको आ गया बच्चों, टोटल आ गया सबका, टोटल ले लिया क्या 12 शेड्यूल का? टेक अ टोटल ऑफ ऑल 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल का टोटल ले लेंगे, और उसके बाद आफ्टर टेकिंग अ टोटल यू हैव टू ट्रांसफर ऑल शेड्यूल टोटल इन बैलेंस शीट फॉर्मेट इन रिस्पेक्टिव शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल है 297.25,
297। शेड्यूल नंबर 2 का टोटल है 11,18950। शेड्यूल नंबर 3 का टोटल 2230.68। 4 का टोटल 165। 5 का टोटल 0.15। सिमिलरली 6 का टोटल होगा 308.05। 7 का टोटल 7 का 447.99। 8 का टोटल होगा सीरियल नंबर 8 का टोटल 448.09। 448.09। फिर उसके बाद 244। 9 का टोटल 244.9.47। 10 का टोटल 228.73। 11 नहीं है। 12 का टोटल ले लीजिए 12 14.67। इस तरह से 12 शेड्यूल का टोटल मिल जाएगा। ये टोटल आप यहाँ पे लिख दीजिए, सबका टोटल, सारे शेड्यूल का टोटल यहाँ पे लिख देंगे। फटाफट पोस्टिंग करके आप चेक करेंगे आपका बैलेंस शीट टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस एवरीवन, कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीटेड एवरीवन? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? नाउ देख का टोटल टोटल देखिए टैली हो रहा है क्या बच्चों? टोटल टैली हो गया क्या बच्चों? देख कर लेंगे टोटल टैली। यस एवरीवन, कंप्लीटेड। हेलो, कंप्लीट हो गया क्या सबका? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? यस और नो? हेलो, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 का मार्किंग करें। और सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने किया, चेक कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन एज इट इज है। ये आप 26, ये आप कर सकते हैं सॉल्व। देखिए, मार्किंग ऑलरेडी है, स्क्रीनशॉट ले लें। वर्किंग नोट ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। सेम है एज इट इज या कुछ चेंजेस है? नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है अमाउंट का। हेलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट टेका, स्क्रीनशॉट लिया क्या आप लोगों ने? ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग ने? ये देखो, ये तीनों जो लास्ट में पहला वाला, अच्छा पहला वाला
बिल फॉर कलेक्शन है, बाकी का लास्ट का दो, ये शेड्यूल नंबर 12 में आएगा, शेड्यूल नंबर 12 में आएगा ये दोनों। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ये आपको कर लेना है घर पे। ठीक है, यस ऑलरेडी चाहिए तो ये सीट मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है, उसमें भी रहेगा, ये सीट ऑलरेडी मैंने सेंड करके रखा है, उसमें भी रहेगा, वहां से भी ले सकते हैं। कंप्लीट हो गया बच्चों। चलिए तो ये आप कर लें होमवर्क वाला सेक्शन का। इसमें जो होमवर्क वाला आज आपको एक क्लास वर्क का करना है, क्लास वर्क का कौन सा क्वेश्चन नंबर बताया हमने, 26। क्लास वर्क का 26 कर लेंगे। और होमवर्क वाले सेक्शन का मैं आपको बता रहा हूँ, होमवर्क वाले सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है। सेम क्वेश्चन नहीं, 21 नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करिए, सेम क्वेश्चन है 22। 22 भी 1 मिनट नहीं आएगा आपको। ठीक है, होमवर्क में खाली वही करिए, 26 क्लास वर्क का, ये बाद में कर लीजिएगा आप लोग। मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 41, 36 लगाया आपका, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44 तक होगा, 43 है। चलिए और किसी का मिस हुआ, 15 रोल नंबर, 15, 15 लगा दिया। और किसी का मिस हुआ अटेंडेंस? थैंक यू बच्चों, बाय बाय एवरीवन, ख्याल रखें आप लोग अपना, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।